हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सो इस प्रेयर के साथ आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ और इस रीडिंग में आपको पता चलेगा आपका 4 से लेके 14 अप्रैल कैसा रहेगा। ये समय आपको क्या कुछ सिखाएगा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस देने चाहता है, आपकी डेस्टिनी किस तरीके से मोड़ ले रही है। सो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, गुड या बैड, और आपको क्या करना चाहिए इस समय या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे और इनोवेटिव आप बन सको, अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना सको। लेट्स सी। कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, इसलिए आपको कनेक्ट होना चाहिए मुझसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर 1212 एंड 5555। प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, डिस्टर्ब हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID और फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं तो मुझे याद करो, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, क्या करना चाहिए बिजनेस में, क्या काम करना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग चाहिए, ठीक है, जो भी है आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता ख़राब है, करेंट पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, शादी करनी चाहिए या नहीं, ठीक है, किसी से मिले हो न्यू पर्सन, तो कांटेक्ट ज़रूर करें। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके एंड चलो ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई प्रेशर से आप होकर ऑलरेडी गुजर रहे हो। देयर मे बी, अगर नहीं है तो देयर विल बी प्रेशर एंड डिप्रेशन इन माइंड। माइंड में किसी तरह का कोई प्रेशर या किसी तरह का कोई डिप्रेशन फील हो रहा है। मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ, ये पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप सेफ रहे, अवेयर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस में भी हो सकता है। यू विल फील अनेबल टू टेक एनी एक्शन। कोई एक्शन लेने से पहले आप घबराओगे या ऐसा मतलब लगेगा कि चलो सब ठीक है, लेकिन एक्शन लेने में होगा ही नहीं, वो चीज़, वो रास्ता ही नहीं बनेगा, ठीक है, मन नहीं करेगा, या किसी तरह का कोई प्रोक्रेस्टिनेशन। तो किसी तरह की कुछ एनर्जीज़ है वैसी जो आपको घेरी हुई है, या आपके खुद का माइंड का थिंकिंग या कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा आपको सोच समझना है इस समय। आपको जितना हो सके, जिस दिन आपको बहुत लो फील हो, अनसेटिस्फाई फील हो, देखो कुछ दिन आपका 4 से लेके 14 के बीच में थोड़ा सैड रह सकते हो, या आपका दिन स्लो रह सकता है। पूरा दिन जो है वो थोड़ा स्लो रह सकता है, काम आपका बनेगा नहीं, धीरे धीरे स्लो स्लो सब कुछ होगा। और अगर काम जाके पूरा भी होगा तो डिज़ायर नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ऐसा आपको फील होगा। तो थोड़ा सैड और आइसोलेटेड आप फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी दौरान आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आएगी करियर के मामले में। तो उस करियर अपॉर्चुनिटी मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है कि पहले सब कुछ डल, निगेटिव, आप खुद प्रेशर फील कर रहे हो, और उसी प्रेशर में रहते हुए आपको चूज़ करना है, एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। वो पहचान लोगे तो आपको जैकपॉट आपका लग जाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या क्या करना है मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, जिससे माहौल क्लियर रहे और वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकें, नेगलेक्ट ना कर पाओ। वर्शिप करो जिनकी आप पूजा करते हैं, स्पेशली लॉर्ड हनुमान की आप कर सकते हैं, या पीपल ट्री की आप कर सकते हो फॉर मेंटल क्लियरिटी। या अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं तो पुअर पीपल की हेल्प करें, नीडी पीपल की हेल्प करें। सिल्वर जो है वो अपने पॉकेट में रखें गुड लक के लिए, और चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कहीं भी हो, ठीक है, जैसे कहीं लंगर है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गुरुद्वारा है तो वहाँ पे आप जाके कुछ वेजिटेबल्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, जो लोग, या फिर आप पुअर पीपल को फीड करा सकते हैं घर में बनाकर, ठीक है, या हेल्प कर सकते हैं, सिंपल सी बात। तो ये जो डिप्रेशन, प्रेशर, अनसेटिस्फैक्शन है वो आपका पीक लेवल पे जाएगा, 80% तक जाएगा, 40% पे आएगा और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर देखो कितने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो सब 4 से लेके 14 के बीच में होगा। मैं बता रही हूँ, बैलेंस आएगा, कामनेस आएगा। डोंट गेट एग्रेसिव। आपका एग्रेशन आपको लिए डूब सकता है, इसलिए एग्रेसिव नहीं होना है, और एग्रेशन की जगह पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और चेहरे पे स्माइल रखनी होगी जिससे आप लोगों के दिल को जीतोगे, ठीक है। ग्रीन जो बॉडी होती है पेन की, वो ग्रीन होनी चाहिए, वो अपने पास रखे,
चाहे वो राइटिंग पर्पस हो, जैसे आप एक ट्रैवल राइटर है तो वो यूज़ कर सकते हो। आप में से फ़ोटोग्राफी का काम करते हो, फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। टूर गाइडर, ट्रैवल एजेंट, प्रोफेसर, टीचर, कोच, ऑथर, जर्नलिस्ट, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इवेंट प्लानर, एंटरप्रेन्योर, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप सब बनने वाले हैं। और आप सब बहुत ज़्यादा मटेरियल सक्सेस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मे भी हो सकता है आप फ्लाइट अटेंडेंट या पायलट बनना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एडवेंचर का काम करते हो, जैसे आउटडोर एडवेंचर गाइडर हो या गाइड प्रोवाइड करते हो, तो ये काम भी आपका हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, किसी तरह के थेरेपिस्ट मुझे दिख रहे हैं, थेरेपिस्ट, तो अपना कुछ स्टूडियो या फिर अपना काम शुरू करना चाहते हो, बिजनेस, तो आपकी ग्रोथ दिख रही है। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर हो सकता है अपना डांस स्टूडियो खोलने वाले हो, फॉरेन जापान में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, योगा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, ये सब आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मटेरियल सक्सेस की ओर तो आप बढ़ोगे। और बहुत सारे लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर में आप कदम रख रहे हो, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हैं, जॉब आपका मिल सकता है। हो सकता है किसी सिफारिश से आपको कोई प्राइवेट जॉब भी मिल जाए या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसी भी एनर्जी है। आप अपने रिलेशनशिप में जिसे भी आप प्यार करते हो सकता है वो समय निकाल कर आपसे मिलने वाले हैं। ओके, जब आप मिलने जा रहे हो तो मिल्की वाइट, मैजेंटा, पिंक पहन सकते हो, या फिर आप परफ्यूम यूज़ ज़रूर करें जब आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो। इस समय आपके पार्टनर को, जिससे आप प्यार करते हो, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, उनको आपकी प्यार की और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। कोई भी काम कर रहे हो या हर दिन आप कर्ड खाएं, स्वीट कर्ड, ओके, ये चीज़ कहा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में प्योरिटी ऐड हो रही है और आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, और समय है हीलिंग का, आप हील हो रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं हील होना तो यस लिखें, और यहाँ पे आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर डाली जा रही है, या उस नेचुरल एबिलिटी को पहचान पा रहे हो कि आप अपने लाइफ को, खुद को पहले हील कर रहे हो, और इतनी पावर आपके अंदर आ रही है कि अब आप दूसरों को भी हील करने वाले हो। कहीं खो से गए थे आप अपनी ज़िंदगी में, तो अब आप अपने आपको पाते हुए देख रहे हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और आप बहुत फ्लोरिश करते हुए, ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फ्लोरिशिंग की एनर्जी है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी कि देखो, कुछ लोग हो सकता है आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उनसे भी आपको मिलना जाना पड़ सकता है, ठीक है। या हो सकता है बहुत समय से रिलेशनशिप में रहे हो लेकिन कभी मिले नहीं हो, फर्स्ट टाइम मिलने वाले हो। ऐसे भी कुछ लोगों की सीन बनती हुई दिख रहे हैं। अगर आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को पूरा का पूरा कंफ्यूज करके रखने वाले हो, अनक्लियर रहेंगी चीज़ें। फिर आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत पहले ही चीज़ें एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी पर मैंने नहीं किया। ब्रोकन की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है आपको और खुद को भी बिल्कुल बिखेर चुके हैं। ये सिचुएशन ऐसा है कि मुझे यहाँ पे भी कुछ क्लियरिटी नहीं दिख रही है। ये 4 से लेके 14 के बीच में जो है ना, आप दोनों का रिश्ता और कन्फ्यूजन से भरते हुए दिख रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर लोग गॉसिप करते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपके पर्सन एक छोटा सा किरण मुझे यहाँ दिख रहा है, अच्छा किरण, प्योर किरण, सूर्य की किरण, वो है कि आपके जो पर्सन है उनको इस 4 से लेके 14 के बीच में यह एहसास होगा कि मैंने बहुत गलती कर दी और मुझे अपने गलती को सुधार लेना चाहिए। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ओके, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आपको अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए या नहीं, करियर में क्या करना चाहिए, जो भी टॉपिक है, किससे शादी होगी, आप अपनी पेड पर्सनलिटी मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का भी जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कांटेक्ट कर लेना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।